कि तुम माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान रे, तुम माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान रे। किसकी खुली दुकान? त्रिशलानंदन यानी त्रिशला के सुपुत्र प्रभु महावीर की यहाँ पर दुकान हमने खोली है और आपका आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं आए तो ये क्या होगा मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कुर्सियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। वो भी सुबह रो रही थी, मुझसे कह रही थी कि महाराज बाकी के तो लोग बैठ जाते हैं लेकिन हमें क्यों खाली रखा। मैंने कहा कुछ नहीं, आज मैं सबको प्रवचन में कहूँगी, वो तुम्हारे को खाली नहीं रखेंगे, ज़रूर तुम पर क्या करेंगे, आसीन हो जाएंगे। तो आइए, भगवान महावीर ने क्या कहा है कि दुर्लहे खल्लू मानु से भवे, कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि रत्न तो बहुत होते हैं लेकिन चिंतामणि का मिलना बहुत दुर्लभ है। वृक्ष तो बहुत होते हैं, कामधेनु का मिलना बहुत दुर्लभ होता है और रसायन तो बहुत होते हैं लेकिन अमृत का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। और धर्म तो बहुत होते हैं लेकिन जैन धर्म का मिलना बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन मुझे आप सभी को देखकर नहीं लगता है कि ये बहुत दुर्लभ है। बहुत आसानी से, बहुत सही तरीके से, बहुत सीधे से और बिना दाम के हमें ये जीवन क्या हो गया, मिल गया। आज तक इतने बड़े बड़े संत, आचार्य और उपाध्याय आपके पास में आकर के चले गए हैं। सभी ने आपको एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में यही कहा, क्या कहा कि दुर्लहे खल्लू मानु से भवे, मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथा ही गावा। कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथा ही गाया। सुर दुर्लभ, सुर ने, देवों ने भी यही कहा है कि मनुष्य का मिलना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है या नहीं? इसीलिए इस संसार के अंदर व्यक्ति का जीवन किसी का सोने में, किसी का रोने में, किसी का घूमने में और किसी का फिरने में निकल जाता है। महाराज क्या करे, समय नहीं मिलता है कि जमाने में समय मिलता नहीं और बुढ़ापे में समय कटता नहीं। यही समय की बहुत बड़ी विडंबना है। तो चले, सबने यही कहा, ऋषि मुनि सभी यही कहते चले आ रहे हैं। दुर्लभ मनुष्य का जीवन है। जीवन राम को मिला था, कृष्ण बुद्ध महावीर को भी मिला था और जीवन आपको भी मिला था। आज हजारों साल हो गए हैं, 2500 वर्ष के बाद भी राम कृष्ण बुद्ध महावीर को हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? हमारे सगे थे? नहीं, उनके गुणों का चिंतन करते थे कि उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर दिया और हमने अपने जीवन को क्या किया। मैं आपकी बात नहीं, मेरी बात कर लूँ, हमने अपने जीवन को व्यर्थ खो दिया। महाप्रज्ञा, अब जो तेरा जीवन बचा है उसे साधना के अवदानों से पार करना तो जीवन सार्थक हो जाएगा। ये जीवन बार बार मिलेगा कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आप सभी स्वस्थ तो हैं? आप सभी मस्त तो हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर आप तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ऐसे बैठे हैं कि बस अभी कब तो 10 बजे न कब घर जाए। देखो भाऊ, तुम्हारा देवाची शपथ है, खोटो बोलायचे नहीं। ऐसा लगता है मुझे कि कब महाराज प्रवचन बंद करें और कब हम यहाँ से जाएं। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हम बिल्कुल भी ओवरटेक करने वाले नहीं। अगर आप कहेंगे कि 5 मिनट पहले प्रवचन करो तो मैं 10 मिनट पहले प्रवचन बंद कर दूंगी। कहते हैं कि एक व्यक्ति, कहते हैं कि आज तो घरों घरों में नल हो गए,
लेकिन एक ज़माने में, एक समय में घर के बाहर क्या होते थे, नल होते थे ना दादाजी, समय समय पर सभी लोग आकर के पानी भर लिया करते थे। एक व्यक्ति ने अपनी बाल्टी रखी, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, वह साली बाल्टी नहीं भर रही थी। वह व्यक्ति विचार करना है कि मैंने तो कब से बाल्टी रखी है, लेकिन मेरी बाल्टी क्यों नहीं भर रही। तो उस बाल्टी के नीचे क्या था? अरे आपको तो पता है, वाह आप तो बहुत होशियार हैं। सभी बड़े बुजुर्ग हैं, होशियार तो होंगे ही सही। उसकी बाल्टी के नीचे छेद था। फिर उसने उठाया और उठा करके देखा कि साला प्रॉब्लम क्या है। आपको पहले से ही पता चल गया ना कि उस बाल्टी को जब उठा के देखा तो देखा कि उसके नीचे क्या था, बड़ा सा छेद था। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हर साल जिनवाणी का पानी बरसता है, पेला पाड़ा पंचावन, तुम्हें जित होते तितज आज पड़ा है। आप जहाँ पहले थे वहीं क्या है अभी नजर आते हैं कि सुनता सुनता फूटिया कान तोये न आयो हिवड़े ज्ञान। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन की बाल्टी को क्या कर दिया है, ऊंधी रख दिया है, उल्टी रखा हुआ है। इसीलिए जिनवाणी का पानी आपके जीवन की बाल्टी में पहुँच नहीं सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन था, क्या निवेदन है कि भटकना जिनकी आदत है, कभी वो गए नहीं पाते। कि भटकना जिनकी आदत है, कभी वो गए नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वय नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तय नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तय नहीं पाते। बाप जी थे केवो जरे तो घणो चोखो लागे। बाप जी ये तो अच्छो लागे कि घर छोड़ने संन्यास ले ला, फकीर बन जावा, बाबा बन जावा। बाबो नहीं बनना हो, कभी भी बाबो मती बन जो। बाबो बनो तो ढाबो बंद हो जावे। अपने बनना तो जीवन में संत बनना, बाबा नहीं बनना। बहुत सारे बाबाओं का इतिहास आपने पढ़ा होगा कि कोई जेल में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। उनके हालात बड़े खराब है। बाबा बनने से जीवन नीचे गिरता चला जाता है और संत जीवन बनने से जीवन उभरता हुआ चला जाता है। संत हमेशा संसार के कलिमल को धोने के लिए आता है और संत वही होता है जो बुराइयों का अंत करता है। और आज ये संत आपके सामने बैठे हैं कि भटकने वाला व्यक्ति 84 लाख जीवायोनि में हमारी आत्मा क्या कर रही है, परिभ्रमण करती आ रही है। और परिभ्रमण करते करते 4 गति और 84 लाख जीवायोनि में आपकी हमारी सबकी आत्मा क्या कर रही है, घूम रही है। घूमी थी, घूम रही है और पता नहीं कब तक घूमेगी। इसीलिए इस जीवन को सार्थक करें, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर ये समय जो आया है वापस क्या नहीं होगा, आपके सामने नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि संसार की सारी समृद्धि देकर भी आने वाले पल को लौटाया नहीं जा सकता। और आने वाला जो पल है ये आपका है या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इन श्वासों का क्या नहीं है, ये मेरी आपकी तो छोड़ो, आप तो 100 साल जियो भाई, मारा बाप रो कही जाए, माजे बापा चा काय चल रहा है। 100 साल जी आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे। लेकिन गुरु दिवाकर कहते हैं, परमात्मा महावीर कहते हैं कि हे महाप्रज्ञा, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, एक पल का नहीं, एक क्षण का नहीं, आंख बंद कर खोले उस समय का भी भरोसा नहीं है। और इन श्वासों का आना जाना जारी रहता है कि श्वासों का क्या नहीं है कि रुक जाए चलते चलते श्वासों का क्या ठिकाना, श्वासों का क्या ठिकाना। रुक जाए चलते
एक मिनट, मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, थोड़ा गाइए ना। मुझे गाना अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है और सोना थोड़ा कम अच्छा लगता है। खाना, गाना, लिखना, बोलना ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरे साथ गाएंगे ठाको भगवान खूब भलो करी, घणो भलो करी, थेलो भरने। तो बोलेंगे आप एक साथ कि श्वासों का क्या ठिकाना, श्वासों का हो रुक जा चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते, प्राणों की रोशनी भी, प्राणों की रोशनी भी हो बुझ जाए जलते जलते, श्वासों का क्या ठिकाना, श्वासों का क्या हो रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या ठिकाना। कितना सुंदर कहा कवि ने, कितनी सार गर्भित पंक्तियां लिख दी है कि इन श्वासों का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए आने वाली हर सांस को हमें क्या करना चाहिए, सार्थक करना चाहिए। इस जीवन के 3 मोड़ है, इस जीवन के 3 पायदान है और इस जीवन की 3 सीढ़ियां हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन खेल में चला जाता है, जवानी नींद में चली जाती है, जवानी कमाने में चली जाती है और बुढ़ापा हरि राम जपना, राम नाम जपना और पराया मार। मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने कहा कि बुढ़ापा प्रभु के नाम में चला जाता है। फिर बुढ़ापे की अवस्था जब आती है तो कहते हैं कि दे हरि ने पलंगावरी, हरि ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे सब कहाँ मिल जाए, पलंग पर बैठे बैठे मिल जाए। देखिए सबसे पहला मोड़ है बचपन का। आपका बचपन, मेरा बचपन, हर संसार के लोगों को बचपन याद आ जाता है। क्या याद आता है? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की किस्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कितना सुंदर कहा कवि ने कि व्यक्ति यही इंतजार करता है कि हमारा बचपन नहीं बीते, बचपन हमारा बचपन तक चलता रहे। तो बचपन कहाँ चला जाता है? खेलने में, कूदने में, घूमने में, फिरने में, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली में बचपन क्या हो जाता है? चला जाता है। और बचपन के बाद क्या आती है? जवानी। जवानी बड़ी दीवानी होती है। हम छोड़े और बाजार सकड़े, अड़ने की कोशिश करी है ना तो मिट्टी में मिला दूंगा साले को। ये कौन कहती है? जवानी कहती है। और जवानी बड़ी दीवानी होती है। इस जवानी के अंदर आदमी क्या करता है? धन, वैभव और दौलत कमाता है। और दौलत कमाने के बाद शोहरत की कोठी पर बैठकर, शोहरत की कोठी पर बैठकर लोगों को क्या करता रहता है? ठगता रहता। आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे। और सचमुच ऐसे लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे कि इतने पहाड़ चढ़ के बाप रे बाप आप प्रवचन सुनने के लिए आए। और क्या चाहिए कि महाराज ये बोल रहे हैं कि किस में आए हैं? ओ भाई थे गाड़ी में आया जो ही माना भाग है भाई। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जहाँ चौमासा करते वहाँ संघ वाले सब गाड़ी से आने वालों का स्वागत करते हैं। ये मेरे मन की बात बता रही हूँ। अब आज कोई नहीं है ना, इसके लिए मैं आज आपको मेरे दिल की बात बता देती हूँ। सब घर के लोग हैं, है ना, कोई बाहर का तो है नहीं। क्योंकि मुझे एक बात दिमाग में नहीं आती कि लोग गाड़ियों से आते, फ्लाइट से आते, सब उनका स्वागत करते। कभी किसी को भारत रत्न दिया जाता, कभी किसी को कोहिनूर रत्न दिया जाता। मुझे समझ में नहीं आया, आज तक हम साधु संतों को तो किसी ने अवार्ड ही नहीं दिया। एक बात और सुने, साधु संत अरे कल्पे को नहीं, वो तो बात ठीक है,
लेकिन इतने पैदल चल के साधु संत अपने पैरों का घर्षण करके, अपनी एनर्जी को खर्च करके आपको 4 महीने चिल्ला चिल्ला के सुनाते हैं, लेकिन आज तक मुझे 38 साल में कोई एक अवार्ड भी किसी ने नहीं दिया। मुझे नहीं, इस जैन शासन को अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे संत कहते हैं कि संसार में 7 आश्चर्य है, लेकिन ये 8वां आश्चर्य जिन शासन के संत हैं, इन्हें अवश्य अवार्ड देना चाहिए। ये धरती का महकता गुलाब नहीं, कमल है। संत कमल के समान होते हैं और ये साक्षात हमारे अपने अपने अवदानों के द्वारा संसार के लोगों को शिक्षित करते हैं, गुमराह करने से बचाते हैं। तो मैं आपसे यही कह रही थी, क्या कह रही थी, मुझे है ना थोड़ा सा कभी कभी भूल जाती, थोड़ा आप याद रखा करो। अब आप सामने बैठे किस लिए बैठे, मैं क्या चल रहा था हमारा विषय कि बचपन गया जवानी भी कमाने में चली जाती। टाटा बनने के अरमान होते हैं, बिरला बनने के, अडानी, अंबानी, बड़ाल मियाँ, ये सभी बनने के, और डाल मियाँ बनने के क्या होते हैं, आपके अरमान होते हैं। इतना धन चाहिए मारसा की 7 पीढ़ी बैठकर खाए, मस्त मील होना चाहिए, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ, सुंदर सा बंगला, 5-15 नौकर होए तो जीने का क्या जाए, ये जवानी है। अब क्या आता है तीसरा कि बचपन तूने खेल कूद में गंवा दिया, बचपन तूने खेल कूद में गंवा दिया, यौवन को फंसा राग रंग में भुला दिया, यौवन को फंसा राग रंग में भुला दिया। आया बुढ़ापा खड़ा है देखो, आया बुढ़ापा खड़ा है देखो, सिर पर खाल करार, क्या भूले हुए मनवा जीवन अपना सुधार, भूले हुए मनवा जीवन अपना सुधार। बार बार तोहे मिले नर्तन कर ले सोच विचार, क्या भूले हुए मनवा जीवन अपना सुधार, भूले हुए मनवा जीवन अपना सवार। कितना सुंदर कहा कवि ने। जब कवि की इन पंक्तियों को सुनते हैं तो कान पवित्र हो जाते हैं, अगर जीवन में उतर जाए तो आत्मा परम पवित्र, पुनीत और पावन बन जाती है, और एक न एक दिन 100%, 100% हमारे कर्मों का क्षय करके हम उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। बचपन चला गया, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आया है, और बुढ़ापा किसी को भी क्या नहीं लगता है, सब के वे मारा सा बुढ़ापो मने अच्छो नहीं लागे। मेरे को कई करो भाई, बेच दो बाजार में, कई करो बुढ़ापा ने। कोठारी जी थोड़ा जोर से बोलो, बुढ़ापे को क्या करना चाहिए। फिर मैंने भी किसी से कहा कि कोई ले ले बुढ़ापा तो मैं बेच दो, बेच दो, बेच दो, हो थारी ले नहीं कोड़ी और छदाम, बुढ़ापो कोई लेवे तो थाने बेच दो, बेच दो, बेच दो। कितना सुंदर कहा कि कोई बुढ़ापा अगर ले तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बुढ़ापे का न तो कोई खरीदार है और न कोई लेने वाला। संसार में कोई बुढ़ापा नहीं लेता है। तो भगवान कहा करते हैं कि बचपन तूने खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न गाड़ी है न घोड़ा है वहाँ तो, कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न गाड़ी है न घोड़ा है, वहाँ तो पैदल जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो।
न गाड़ी है न घोड़ा है न पैदल जाना है, परमात्मा के दरबार में हम सभी को क्या करना है, पैदल ही जाना है। इसीलिए बचपन चला गया, जवानी भी चली गई, कोई बात नहीं, अभी आपके हाथ में क्या है, पतंग आकाश में उड़ती है मगर डोर किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। अगर डोर छोड़ देंगे पतंग छूट जाएगी और सही समय पर नहीं आए यहाँ पर तो प्रवचन भी छूट जाएगा। आइए, बहुत सारी बातें आपके पास में बोलने की है, हमें आपको बहुत कुछ सुनाना है, लेकिन अभी बहन महाराज का प्रवचन भी आपको सुनना है। और बहुत दिनों से आप भी सोच रहे हैं ये महाराज बोले, मोटा महाराज तो बोले ही को नहीं हो भाई, कहीं हो गयो, क्योंकि हजारों प्रश्न यहाँ लोगों के मन में आते हैं। आपकी बात नहीं है, अभी समय इतना खराब चल रहा है कि किसी के मन को नहीं हम पढ़ सकते हैं, लेकिन समय और परिस्थिति को देखते हुए लगता है, काओ भाभी जी, काओ काकी जी, लीला भाई मिला भाई, मोटा महाराज बोला नहीं, छोटा ही छोटा बोले, कोई बात नहीं, अब से बड़े महाराज भी आपके सामने अपने विचार रखेंगे। तो आइए, बड़ी श्रद्धा बड़ी आस्था के साथ आपने मुझे सुना, और मेरे शब्दों के द्वारा अगर आपके दिल को कोई ठेस लगी हो तो मैं पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपके हृदय में विराजित उस आत्मरूपी परमात्मा का नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर इसी वक्त इसी समय आपकी हमारी मुलाकात और एक छोटा सा ब्रेक। ओम शांति।